अब देखिए हमारे मोहल्ले में ऐसी आंटियां कई बार होती है ना, जो घर के दरवाजे के बाहर ही मानो खड़ी रहती है, सबकी खबर मिलती रहे क्या बातें हो रही है। देखिए जो सच है वो है कि नहीं बताइए। कहते ना आपके आस पड़ोस में एक ना एक ऐसे होते हैं जो सबके घर की इनको पंचायती चाहिए। तो वैसे ऊपर है शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी है दैत्यों के गुरु। उनको हर समय मानो देवताओं के आसपास घूमते हैं कि किसको श्राप मिले और मैं आक्रमण करूं। यहां पर उनको पता चलता है कि इंद्र को श्राप मिला है। उन्होंने दैत्यों से कहा आक्रमण कर दो। दैत्य आक्रमण करते हैं। 3 लोक 14 भुवन दैत्यों के पास चला जाता है। अब सब देवता भगवान के पास गए, क्या करें? भगवान कहते युद्ध तो नहीं कर सकते, एक काम करो मित्रता कर लो, समुद्र मंथन करते हैं। क्योंकि समुद्र मंथन ना अकेले दैत्य कर सकते थे ना अकेले देवता कर सकते थे। और समुद्र मंथन क्यों किया जा रहा था? क्योंकि उसमें से अमृत निकलता, अमृत पीकर अमर हो जाते। तो सबको लालच था, तो उन्होंने कहा समुद्र मंथन। दैत्य भी मान गए। अब यहाँ पर भगवान ने मद्राचल पर्वत को चुना मंथन के लिए। बासुकी नाग को रस्सा बनाया गया। अब देखिए भगवान बड़े ज्ञानी है, दैत्य शक्तिशाली तो है पर मूर्ख है। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने देवताओं से कहा कि तुम जिद करना कि हमें नाग की मुख की ओर रहना है। क्योंकि 2 रास्ते होंगे ना, एक तो मुख है एक पूंछ है उसकी, कोई ना कोई को कहीं ना कहीं खड़े रहना पड़ेगा। भगवान कहते जिद करना कि हमें नाग के मुख की ओर रहना है। उन्होंने कहा ठीक है। अब जैसा मैंने कहा दैत्य मूर्ख है, दैत्यों ने सोचा ये विष्णु बड़ा चालाक है, जरूर मुख के सामने रहने से कोई फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा हम राजा है, हम मुख की ओर रहेंगे। भगवान कहते ठीक है आप खड़े हो जाइए, हम पीछे चले जाते हैं। भगवान पीछे चले गए। अब मंथन आरंभ होता है। तो मंथन के लिए नाग को खींचा गया। खींचेंगे ना तभी मंथन होगा, तभी पर्वत घूमेगा। तो नाग को जैसे ही खींचा उसके मुख से विष निकलता है। विष से कितने दैत्य वहीं मारे गए। बाकी जो पीछे खड़े थे उनको समझ आया कि भगवान ने क्या खेल रचा है। अब बाकी पीछे हट गए तो विष बच गया। तो वो विष महादेव जी ने ग्रहण किया था। लेकिन पार्वती जी डर गई थी कि वो विष ग्रहण करने से महादेव जी की मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने महादेव जी से कहा कि आपके शरीर में मेरा स्थान कहाँ है? बोले मेरे हृदय में। तो बोले वो विष तो हृदय में भी उतरेगा। बोले उतरेगा। तो बोले तो मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। देखिए भगवान भोले हैं बहुत महादेव जी। तो उन भोलेपन के चक्कर में कभी कभी पार्वती जी भी थोड़ा उनको, तो पार्वती जी ने कहा कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, आप पर पत्नी हत्या का कलंक लगेगा। अरे महादेव जी कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं होने दूंगा। तब महादेव जी ने कहा मैं उस विष को गले से नीचे उतरने नहीं दूंगा। तब से महादेव जी का नाम पड़ा नीलकंठ। उन्होंने विष को अपने गले में रोक लिया था। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की। तो महाराज अब यहाँ पर कई चीजें निकली मंथन में। लक्ष्मी माता भी निकलती है, विष्णु भगवान के गले में वरमाला डालती है। उस प्रकार उन दोनों का विवाह होता है। उच्च श्रेवा घोड़ा, अप्सराएं, ऐरावत हाथी, अंत में अमृत निकलता है। अमृत के लिए दोनों युद्ध करने लगे। तब भगवान ने मोहिनी रूप ग्रहण किया। इतने सुंदर लग रहे हैं भगवान। सुंदरता के पीछे दैत्य अमृत भूल गए, सब भगवान के पीछे जाने लगे। भगवान ने दैत्यों को मदिरापान कराया और देवताओं को अमृत पिला दिया। देवताओं की श्रेणी में एक दैत्य खड़ा हो गया था, राहु नामक दैत्य, जिसने भगवान को पहचान लिया था। जब भगवान को समझ आया, भगवान ने सुदर्शन चक्र फेंका, सर धड़ अलग भी कर दिया, लेकिन तब तक अमृत ने अपना काम कर दिया था। तब से नाम पड़ा राहु और केतु। तो इस प्रकार समुद्र मंथन हुआ। अब यहाँ पर देवताओं के पास आ गया वापस से, क्योंकि दैत्य क्रोध में युद्ध करते हैं, लेकिन देवता सब अमृत पी चुके थे तो सब जीत गए। अब यहाँ पर राजा परीक्षित कहते हैं तो क्या दैत्यों ने छोड़ दिया ऐसे ही? क्योंकि देखा जाए धोखा तो हुआ है उनके साथ। तो बोले नहीं, उन्होंने फिर ऐसा काम किया कि फिर भगवान भी नहीं मार सकते थे उनको।
क्या किया? उन्होंने धर्म का कवच पहना। दैत्य सच बोलने लगे, धर्म के कार्य करने लगे, यज्ञ करने लगे, ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। इसीलिए देखिए, कंस को, रावण को, सबको भगवान ने मारा है, बलि को मारा नहीं, क्योंकि वो गलती कर ही नहीं रहा था। सजा कब दी जाती है? जब गलती करोगे। वो गलती ही नहीं कर रहा, सजा किस बात की देंगे उसको? बलि को दैत्यों का राजा बनाया गया। इसके पीछे भी एक छोटी सी कथा है। बलि को क्यों बनाया गया? बलि अपने पिछले जन्म में एक डकैत थे। जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, सिवाय सिर्फ एक काम के कि एक बार उन्होंने एक कुत्ते को, जो बहुत भूखा था, उसको रोटी खिलाई थी, 2 रोटियां। वो 2 रोटी खिलाने में कुल 24 मिनट लगे, 1 घड़ी, यानी 1 घड़ी माने 24 मिनट। अंत समय आता है, बलि ऊपर गए। यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, बताओ कितने पुण्य पाप किए? उन्होंने कहा, जीवन भर पाप ही पाप किए, केवल 24 मिनट का पुण्य किया, एक भूखे को भोजन कराया। ठीक है, यमराज कहते, पहले क्या भोगना चाहते हो, पुण्य की पाप? सामने से शुक्राचार्य जी जा रहे थे। शुक्राचार्य जी ने कहा, कह दो पुण्य। उसने कहा पुण्य। क्या करना चाहते हो? शुक्राचार्य जी ने कहा, कह दो इंद्रासन पर बैठना है। उसने कहा इंद्रासन पर बैठना है। इंद्र को समझाया गया, 24 मिनट की बात है, बैठने दो, इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी। अब आसन पर बैठने से पहले शुक्राचार्य जी ने उसके कानों में कुछ कहा। उसने कहा, मैं वैसा ही करूंगा। वो आसन पर बैठता है। अब देखिए, लेकिन जैसा धन दौलत ऐसी चीज, एक बार के लिए थोड़ा दिमाग घूम जाता है। 10 मिनट तो वो भूल गया उसे क्या करना था। भोजन लाओ, ये करो, वो करो, अप्सराओं से कह रहा है नृत्य करके दिखाओ। जब समय बीतने लगा, नीचे एक छोटा सा पत्थर पड़ा था। शुक्राचार्य जी ने उठाया, खींच कर मारा। उसके सर पर चोट लगी। उसको याद आया, मुझे क्या करना था। अरे वो कहता है, गुरुजी इधर आइए। शुक्राचार्य जी जाते, हाथ में जल दीजिए। जल देते हैं। वो कहते हैं, 3 लोक 14 भुवन, इसका मालिक अभी मैं हूं। देवताओं ने कहा, 10 मिनट के लिए तो हो। बोले, ये 3 लोक 14 भुवन मैं अपने गुरुजी को दान में देता हूं। 3 लोक 14 भुवन दान में दे दिया। इसीलिए बलि को दैत्यों का राजा बनाया गया, क्योंकि उसी की वजह से उनको 3 लोक 14 भुवन फिर से मिला। अब यहाँ पर जैसा मैंने कल आपको बताया, दिति हिरणाक्ष हिरण्यकश्यपु की माता है, यानी दैत्यों की माता है। वहीं अदिति देवताओं की माता है। तो यहाँ पर अदिति भगवान से बहुत प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चों को उनका स्थान मिले, 3 लोक 14 भुवन उनको वापस मिले। तब भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनकर उनके यहाँ वामन अवतार ग्रहण किया। छोटे से बटुक रूप